आज की क्लास में केवीएस एग्ज़ाम 2025 में टीजीटी एसएसटी को लेकर के चर्चा करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से सुगबुगाहट बनी हुई है कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी अपकमिंग है। अभी कुछ ऐसी ठोस संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं कि परीक्षा जून जुलाई में हो सकती है, अर्थात नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। तो उससे पहले की हमारी जो पहले की तैयारी है उसको थोड़ा समझेंगे। तो केवीएस एग्ज़ाम 2025 में विशेष तौर से जो टीजीटी है, टीजीटी में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है एसएसटी, उसकी तैयारी कैसे करनी है ध्यान रखना भैया, और इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी का मतलब क्या होगा, 9th 10th के लिए, यानी हर वो विद्यार्थी, अगर यहाँ पर बात करेंगे तो एक थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं इसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है टीजीटी की। हालांकि हम एसएसटी पे आएंगे, थोड़ा एक बार एलिजिबिलिटी आपको बता दूं तो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए आपके कंसर्निंग सब्जेक्ट में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, और आपका सीटेट का पेपर 2 अगर आपने पास कर लिया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। कंप्लीट टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने में आपको कंप्लीट होना चाहिए। एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए, ये जनरल के लिए है, यानी सभी के लिए ओवरऑल। फीमेल के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन अलग से है तो 35 और 10 45 हो जाएगा। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है तो 35 और 5 40 हो जाएगा। OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, 35 और 3 38 हो जाएगा। जनरल के लिए कितना है, 35 है ना। पे स्केल कितना होता है तो 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये, ये बेसिक सैलरी है। लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे तो DA HRA दुनियादारी लगा के तकरीबन 65 से लेकर के 70,000 रुपये आपकी सैलरी बनती है शुरुआत में, ठीक है। ये तो रहा इसका केवीएस के बारे में जानकारी। अब केवीएस में जो हमने कहा कि एसएसटी महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ की, तो अब केवीएस में टीजीटी में एसएसटी की चर्चा करेंगे तो एसएसटी में बनता है कॉम्बिनेशन। क्या होना चाहिए एसएसटी में, कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन को कैसे बात करोगे ध्यान रखना, तो बिल्कुल नोटिफिकेशन जो ओल्ड नोटिफिकेशन है 2022 वाला, उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो टीजीटी एसएसटी में एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सोशल स्टडीज़ में। अच्छा, इतना तो आप जानते हो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, आपका पोल साइंस जिसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, और आपका इकोनॉमिक्स होता है। तो 4 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। तो कह रहा है भैया एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग, कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। माने इन 4 में से कोई भी एक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिस्ट्री या 2 तो होने चाहिए, लेकिन उनमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक होना चाहिए। माने हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी अगर आपका है, आपका कॉम्बिनेशन बन गया। हिस्ट्री के साथ आपका पोल साइंस है, कॉम्बिनेशन बन गया। हिस्ट्री के साथ आपका इकोनॉमिक्स है, आपका कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरे कॉम्बिनेशन में मस्ट है कि ज्योग्राफी होना चाहिए, तो ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी हिस्ट्री है तो कॉम्बिनेशन बनेगा। ज्योग्राफी के साथ आपका पोल साइंस है, कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी के साथ आपका इकोनॉमिक्स है, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये 6 कॉम्बिनेशन आपके बन जाएंगे। बेसिकली 5 ही कॉम्बिनेशन हो गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी या ज्योग्राफी हिस्ट्री बात हुई है, तो 5 कॉम्बिनेशन अगर आपके ग्रेजुएशन में है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो सामने आता है कि सर कितने साल इनमें से ये रहा होना चाहिए, केवीएस हो चाहे DSS भी हो, इसके बारे में पिछली साल नोटिफिकेशन पर भी यही चर्चा चली थी जब हम पढ़ा रहे थे कि मिनिमम जो है कितने साल होना चाहिए। तो इसमें बिल्कुल साइलेंट है, कहीं पर भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि भैया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट मिनिमम किसी विद्यार्थी ने 2 साल तक पढ़े होने चाहिए। ऐसा हम मान के चलते हैं भैया कि 2 साल तक आपने पढ़े होने चाहिए। लेकिन पिछली बार वाली भर्ती में भी जिन विद्यार्थियों ने, जैसे पता चला भैया कि उन्होंने हिस्ट्री पहली साल उन्होंने पढ़ा, दूसरी साल उन्होंने हिस्ट्री को छोड़ दिया, फिर उन्होंने पोल साइंस के साथ लिया, है ना, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से रहा। माने अगर 1 साल का भी है तो वो 1 साल वालों ने भी फॉर्म भरा, उनका कॉम्बिनेशन 1 साल में बन रहा था। 2 साल तक उन्होंने वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहा, 1 साल पढ़ा, उन्होंने फॉर्म भी भरा, पेपर भी पास किया और आज जॉब भी कर रहे हैं। तो ये हम एक साधारण तौर पे मान के चलते हैं कि 2 साल होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी, एक किसी भी ग्रेजुएशन के किसी भी साल में आपने 1 साल तक भी आपकी कॉम्बिनेशन रहा है इनमें से, तो बेहतर है। बस साल भर आपने एसएसटी की पढ़ाई की है, राइट। ये बात क्लियर हो जाएगी भैया। अच्छा, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अब आगे बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका एक होना चाहिए। अच्छा, इनमें कहीं पर भी वैसा नहीं है भैया कि
किसी भी जैसे विद्यार्थी कहते हैं नहीं जी मेरा तो इस सब्जेक्ट से ऑनर्स है या ये मेरा सब्जेक्ट ये सब्सिडरी में, ऑनर्स या सब्सिडरी का भी इसमें कोई वो नहीं है, सब्जेक्ट होने चाहिए, बस आपने पढ़े होने चाहिए, राइट। तो ये तो बात रही आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब एसएसटी का सिलेबस भी है, ध्यान रखना भी। एसएसटी के सिलेबस को लेकर के मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है। संक्षिप्त में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 6 to 10th. However, the person will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. नॉर्मली जानकारी आपको कहा गया भैया कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक की जो एनसीईआरटी है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होनी चाहिए। स्पेशली जो सिलेबस में मेंशन किया गया 9th and 10th, भाई 9th and 10th में टीचर बनोगे तो 9th and 10th की जो एनसीईआरटी है वो आपने पढ़ी होनी चाहिए, वही आपका डिक्टो सिलेबस है। जैसे आप देख रहे हो इवेंट्स एंड प्रोसेस, जो आप जो देख रहे हो भैया ध्यान रखना, जिसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, सोशलिज्म है यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में, ये कक्षा 9 की आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी। नाजीवाद हो जाएगा, हिटलर हो जाएगा, है ना, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड द्वितीय, यानी भारत और उसके समकालीन विश्व दूसरा, कक्षा 10 की हिस्ट्री है। पूरे चैप्टर से आप देखोगे एग्जैक्ट पूरे चैप्टर से उन्होंने सिलेबस में उतार दिए। कंटेम्पररी इंडिया, समकालीन भारत, भूगोल वाला, पूरे 1 2 3 पूरे चैप्टर इन्होंने उतार दिए, 4 5 6 पूरा चैप्टर। फिर उसके बाद कंटेम्पररी इंडिया सेकंड, समकालीन भारत दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इधर एयरवेज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड, पूरा का पूरा सिलेबस इन्होंने उतार दिया है एनसीईआरटी वाला। भाई हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एक एक चैप्टर हमको तो याद है, तो इन्होंने जो सिलेबस लिया पूरा एनसीईआरटी लिया है। उसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपको पता है कि यह पॉलिटी वाला 1 और दूसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जब वापस आएंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाएगा, कक्षा ना की पालमपुर की कहानी आपको पता है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, वहाँ से लेकर के चलेंगे। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10वां वाला, डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी एंड कंज्यूमर राइट्स, ये वाला सेगमेंट लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सिलेबस क्या है फिर एसएसटी का, तो एसएसटी के सिलेबस के लिए जरूरी क्या, जो बात मैंने आपको बताई कि ये मस्ट है कि आपने 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी पर आपने विशेष कमांड, 9वीं और 10वीं को रटा नहीं, उसको समझ जाना चाहिए, समझ होनी चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आप समझोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ध्यान रखना भैया, राइट। हाँ, प्रॉपर तरीके से नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब ये टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, हिटलर्स राइज पावर, द नाजी वर्ल्ड व्यूज, यूथ इन नाजी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। रट्टा मारोगे नहीं समझ में आएगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार हिंदी में अगर हम बात करें कि भैया ये नाजीवाद की विचारधारा आई कहाँ से भैया, और नाजीवाद की विचारधारा हिटलर लेकर के आया। लेकिन सवाल यही है हिटलर का उदय कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि कैसे हुई, कैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के जो शासक हैं कैसर विलियम द्वितीय भाग करके हॉलैंड चला गया, वहाँ पे नया चांसलर बना, वाइमर में सभा बैठी, संविधान बना, वर्साई की संधि में ह्यूमिलिएशन हुआ, अपमानजनक संधि हुई, सारे रिसोर्सेज पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया, लोगों ने वाइमर को दोषी समझाया। इधर रूस की क्रांति 1917 का प्रभाव भी और जो है पड़ रहा है जर्मनी पे, सर्व जो पूंजीपति वर्ग है वो परेशान है कम्युनिज्म को लेकर के, साम्यवाद को लेकर के। इधर हिटलर आ रहा है साम्यवाद विरोध का नारा लेकर के, तो पूंजीपति लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा वक्ता है, तो इस तरीके से सबका चहेता बन गया, धीरे धीरे तानाशाह बन बैठा, अपनी विचारधारा शुरू कर दी, नाजीवाद विचारधारा। तो पूरा कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा, राइट। हाँ, ये हो जाएगा। तो अब तक हमने क्या समझा, तो हमने जिस वीडियो में बात करें टीजीटी एसएसटी में तो कैसे करें तैयारी, ये जो एक महत्वपूर्ण आपका सवाल था इंपॉर्टेंट, अब आप समझ गए होंगे कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। मस्ट है कि आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है, प्लस केवीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेने होंगे, इसके साथ साथ DSSB के, टीजीटी के और केवीएस के तो आप पढ़ ही रहे हो, नवोदय विद्यालय को उठा लीजिए, पिछली बार EMRS का जो पेपर हुआ है उसको उठा लीजिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार BPSC को उठा लीजिए, TRE को 9th और 10th के लिए। ये जो एग्जाम है इनके जो प्रीवियस ईयर के ये जो एग्जाम हुए जिनके प्रीवियस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हुए उनको उठा लीजिए, क्योंकि वो भी तो टीजीटी के ही पेपर है ना, वो भी सब एनसीईआरटी और SCERT पर ही जोर देते हैं, लेकिन सबके पूछने की लगभग प्रश्न की प्रवृत्ति अलग अलग है। तो आप सारे पढ़ डालिए,
तो आपको और थोड़ा सा मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छी बात है, कैसे करें तैयारी। अच्छा, और एसएसटी को लेकर के लास्ट वाली भर्ती का मैं आपको चर्चा बताऊं, जो लास्ट वाली भर्ती आई थी, तो लास्ट वाली भर्ती में क्या था भैया, तो लास्ट वाली भर्ती में तकरीबन 3176 पदों पर टीजीटी की भर्ती आई थी, है ना, टीजीटी की भर्ती केवीएस में अगर मैं बात करूंगा, जिसमें से जो मेरा सब्जेक्ट है विशेष तौर से सोशल स्टडीज के बारे में बात करेंगे, तो जनरल के लिए 164 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 107, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, टोटल 398। तो टोटल कितनी पोस्ट थी, तो टोटल हमने कहा भैया 398 पोस्ट थी। इस बार भी लगभग क्या अनुमान लगाया जा रहा है, 2 साल बाद भर्ती आ रही, तो लगभग इतना भैया कि 400 प्लस के आसपास वो जो है एसएसटी में वैकेंसी आनी चाहिए। तो 400 पोस्ट बहुत अच्छी पोस्ट है भैया, तो तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी। पेपर है बड़ा, गहरा कॉन्सेप्ट पूछता है। अब आप जो जैसा अब आपका अगला सवाल आ रहा होगा कि भैया नोटिफिकेशन कब आएगा, तो मैंने भी आपको क्या बताया कि नोटिफिकेशन आपका सुबह को जबरदस्त चल रही है भैया कि जून जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है। नहीं भी आया, आगे भी बढ़ गया तो कोई बहुत बड़ी आंधी तूफान नहीं हो गया कि नहीं अनुपम सर आपने कहा था, तो मैंने कोई ऑफिशियली तो आपको अनाउंस नहीं कर दिया। अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, अनुभव सही भी होता है, कभी कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है। सिलेबस है बहुत बड़ा, चीज़ों को थोड़ा सा समझते रहिए। अच्छी खासी पोस्ट होती है, 400 पोस्ट काफ़ी बेहतर होती है और इन पे वैकेंसी आएंगे। ठीक है भैया, इस बात को ध्यान रखना भैया। एसएसटी पढ़ा रहा हूँ बीते इतने लंबे समय से, 8-10 साल से ज़्यादा मेरे को हो गए बच्चों को एसएसटी पढ़ाते पढ़ाते। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। अपने नाम पर टीजीटी एसएसटी का एक बैच बनाया हूँ, टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच। अनुपम का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा ना हो। यस, इस बैच में बहुत शानदार आपको कराने वाला हूँ। क्या ये ओवरऑल एक टीजीटी, सभी एग्जाम टीजीटी के लिए एसएसटी बैच है। एसएसटी की तैयारी अब होगी किसके साथ में, एनसीईआरटी के साथ में, ध्यान रखना भैया। इस पेपर में मैं क्या कराने वाला हूं, इस कोर्स में पहले तो ध्यान रखना, इसमें 6वीं से लेकर के 10वीं तक की एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा। 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा। स्पेशली फोकस करूंगा 9th और 10th की एनसीईआरटी पर। तो पहले तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट करा दूंगा इस वाले कोर्स में, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर इसी वाले कोर्स में DSSB TGT, यूपी LT ग्रेड, क्योंकि वो भी 9वीं 10वीं के लिए होता है, यूपी TGT, EMRS TGT, KVS TGT, बिहार स्टेट TGT, एस्टेट TGT, NVS TGT, ऑल TGT, इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इन सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी कोर्स में आपको कराने वाला हूँ। टाइम तो लगेगा, इतना सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा और टाइम लगेगा और पूरा थ्योरी आपको पढ़ा दूंगा। तो ओवरऑल जब इतने सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर आप पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ लोगे, तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम में टीजीटी एसएसटी में बैठ जाओगे तो आपकी जीत पक्की है। और इतना पढ़ने के लिए समय भी होना चाहिए, और ये सभी भर्तियां अलग अलग समय में निकलेंगी, इसलिए इस कोर्स की वैलिडिटी भी कितनी है, 36 मंथ, 3 साल तक आराम से, पूरा 6-7 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। राइट, आराम से 3 साल तक बैठ के पढ़ो, रिसर्च करो। कोर्स खत्म होने के बाद, यानी थ्योरी का कोर्स खत्म होने के बाद, फिर सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर तो हमेशा कराता ही रहूंगा इस कोर्स में, प्रॉपर तरीके से। एक बार विश्वास करके इसको ले लीजिए, केवल 1499 में, 1499 का कोर्स है, बेहतर तरीके से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलेंगी, ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में क्लास चल रही है, हिंदी इंग्लिश में बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी विधिवत तरीके से। सभी टीजीटी एग्जाम की तैयारी आपकी इसमें होगी। स्पेशली अभी केवीएस वाले बच्चे हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, टीजीटी एसएसटी की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। कॉल एंड व्हाट्सएप, आप अगर डायरेक्ट भी मुझसे बात करना चाह रहे हो तो इस नंबर को नोट कर लो, यहाँ पे मेरा नंबर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 92 35 56 64 11, 9235566411। आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, ये सीधा कॉल मेरे पास लगेगा। राइट, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो बेहतर तरीके से। कोर्स चल कहाँ रहा है अनुपम सर, तो कोर्स चल रहा है मेरे एप्लीकेशन पे, क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। ये मेरा एप्लीकेशन है, इंस्टॉल कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। कहाँ से, प्ले स्टोर से। पढ़े लिखे विद्यार्थी हो, प्ले स्टोर चलाते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप, वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, उसको लॉगिन कर लीजिएगा, ओपन करोगे। ओपन जैसे ही करोगे आप चले जाओगे वहाँ पे पेड कोर्स में, और पेड कोर्स के अंतर्गत जैसे आप नीचे देखोगे थोड़ा सा चल के, तो आपको टीजीटी एसएसटी का अनुपम बैच आपको दिखाई देगा, उसको आप परचेज कर लीजिए। परचेस करने के बाद फिलहाल अभी इसमें क्लास स्टार्ट हो गई है, शाम को 6 बजे क्लास होती है ज्योग्राफी की क्लास। एक क्लास शाम को 6 बजे ज्योग्राफी की चल रही है, एक क्लास दोपहर को 1 बजे चल रही है, जिसमें आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 9th और 10th की। तो दोपहर को 1 बजे क्लास चल रही है, शाम को 6 बजे ज्योग्राफी क्लास चल रही है। दो क्लास आपकी इसमें चल रही है, बढ़िया तरीके से आप इनको देखते रहिए। ठीक है भैया, चलिए आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टीजीटी एसएसटी बैच को। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल मुझे आप कर सकते हो। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।